समग्र शिक्षा अभियान एसएसए के तहत चंडीगढ़ में जीबीटी की कुछ भर्ती आई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह वीडियो हो सकता है आपने यूट्यूब पर देख ली होगी, लेकिन थोड़ी सटीक जानकारी मैं बताऊंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जैसे एक मैं टीचर की वीडियो देख रहा था, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये बताया नहीं है कि ये एक कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है और पेड कोर्स का प्रमोशन कर दिया। तो मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम इसको विधिवत तरीके से आपको बताएंगे कि जो समग्र शिक्षा अभियान है एसएसए के तहत ये भर्ती है, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, लेकिन ज्यादातर मतलब एक प्रकार से परमानेंट जैसी ही सुविधाएं इसमें आपको मिलती है। ध्यान रखना भैया, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब पर आपको इसकी तैयारी करवाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर ये वैकेंसी जो है, ध्यान रखना भैया, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 7-8 यानी 7 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 28 अगस्त आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। और फीस जमा करने के लिए 2 दिन और दिए गए, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है। आपको 7 तारीख आते ही यानी अगले 5-6 दिन के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप लोग इसको फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं भैया कि समग्र शिक्षा चंडीगढ़ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 218 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी प्राइमरी टीचर क्लासेस 1 to 5 के लिए। 1 से 5 के लिए जेबीटी में 218 पोस्टेज हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। 218 भर्तियां ही, ध्यान रखना भैया। लेकिन आजकल आपको पता है संपूर्ण भारत में बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, सरकार बिल्कुल एक नंबर से निकम्मी सरकार है वर्तमान, और जो है कि भैया उसका ये पूरा दायरा है कि नहीं भर्ती हम निकालेंगे नहीं, एजुकेशन पे बात करेंगे नहीं, और वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे बेरोजगारी वाले भले आलम में अगर कहीं पर भी कोई भर्ती आ रही है, तो हमको लगता है कि आपको फॉर्म को अप्लाई करके अपनी चीजों को करना चाहिए। 111 पोस्ट जनरल की हैं, 44 पोस्ट ओबीसी की हैं, 41 पोस्ट एससी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 22 पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट हो जाएंगी वो 218 आपकी टोटल पोस्ट हो जाएंगी। इसको लेकर के चीजों को समझते हैं। बाकी चीजों को अगर देखें तो ये तो बात क्लियर हो जाएगी भैया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है कि तनख्वाह कितनी मिल जाएगी। फिक्स्ड सैलरी आपकी 45,260 रुपए पर मंथ एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सोसाइटी। बस अंतर इतना है परमानेंट और इसमें। परमानेंट में क्या क्या आप एग्जाम पास करके प्रॉपर विधिवत तरीके से आओगे तो वो 65 साल 60 साल तक आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ चीजें, जैसे लास्ट बार जो इसकी भर्ती आई थी कि जैसे अगर आप 1 महीने की जो छुट्टियां होती हैं स्कूल की, तो 1 महीने की अगर छुट्टियां स्कूल को होंगी तो वो 1 महीने की तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी नियुक्ति बिल्कुल परमानेंट नहीं है। लेकिन जो परमानेंट भर्ती होती है उसमें तो उनको 12th मंथ की सैलरी मिलती है, ध्यान रखना भैया। और थोड़ा इंक्रीमेंट भी क्या होता है, इंक्रीमेंट भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हल्का होगा, लेकिन जैसे अगर छुट्टियां वगैरह हो रही हैं तो उसका वो आपसे काट सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं काटेंगे तो काट सकते हैं, बेसिक अंतर है। लेकिन 45,000 रुपये बहुत हैंडसम सैलरी होती है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें ठीक है। और खास चीज बताने वाली बात नहीं, खास चीज बताने वाली बात यह है कि 218 पोस्ट हैं, इतने तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। मुद्दे की बात है पेपर कब हो जाएगा, अगले 3-4 महीने में इसका पेपर हो जाना चाहिए कायदे से। तो मुद्दे की बात यह है कि अनुपम सर आप हमें ये बताइए कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने है। ये टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट, इसी डिपार्टमेंट में वेबसाइट है इसकी, उस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। 45,260 इसकी है। हाँ, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, मुद्दे की बात यह है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ जेबीटी, तो नंबर 1 कंडीशन है, ध्यान रखना। यहां पर कह रहे हैं कि ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड आपका होना चाहिए बाय वॉट एवर नेम नोन ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। 2 साल का जो भी होता है, इसको जेबीटी कह लीजिए, बीटीसी कह लीजिए, डीएलएड कह लीजिए, आप जिस भी नाम से उसको जानते हैं, जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं, तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए 2 साल वाला। अर्थात बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। बीएड वाले क्या नहीं कर सकते, बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखना। पास इन सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय एनसीटी। आपका सीटेट का पेपर पास होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है प्राइमरी की भर्ती है, तो सीटेट का कौन सा पेपर होना चाहिए, तो सीटेट का आपका पेपर 1 पास होना चाहिए। इन व्यू ऑफ द डीओपीटी लेटर ऑफ 25/11/2019 कैंडिडेट सेल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग द आईसीटी एज अंडर। वो आपकी जो उन्होंने आपको बोला है कि भैया ये सारी चीजें आपको फुलफिल करनी है, तो वो सारी चीज आप क्या कर सकते हो, उसमें फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाएगी। मतलब आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, डीएलएड किया होना चाहिए, फॉर्म आप भर दोगे। महत्वपूर्ण बात है पेपर के मामले में। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मिनिमम आपको 40% अंक लेकर के आने, और उसके बाद आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी।
उसके आधार पे आपका पेपर हो जाएगा। रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड एज अंडर एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर हो जाएगा, बस और कुछ खास चीज नहीं है। हाँ, पेपर थोड़ा सा, पेपर में कई सब्जेक्ट उन्होंने दे दिए, थोड़ा इनको देख सकते हैं, ध्यान रखना। कैसे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 हो जाएंगे, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट, यानी 60 दूनी 120 और 30 150 ही मिनट, 150 ही क्वेश्चन, मतलब ये बढ़िया है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना दिया गया है? एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, ध्यान रखना भैया। क्या क्या सिलेबस है? जनरल अवेयरनेस जीके जीएस आपके 15 नंबर की आ जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 15 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 15 नंबर की आ जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे भैया 15 नंबर की आ जाएगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की बात करेंगे 15 नंबर का। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आपका आ जाएगा। टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आ जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आ जाएगा। मैथमेटिक्स आपका 15 नंबर का आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे अलावा यहाँ पे आपके जनरल साइंस आपकी 15 नंबर की आ जाएगी, ध्यान रखना। सोशल साइंस आपकी कितने नंबर? 15 नंबर की। 15 दूनी 30, 15 तीन 45 और 15 चौक 60, 75, 90, 105, 120, 130, 140, 150। तो 150 प्रश्न, 150 नंबर का पूरा आपका सिलेबस। डिफिकल्टी लेवल आपका 11-12 लेवल की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। महत्वपूर्ण बात है, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्टेड 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। पेपर आपका हिंदी और लैंग्वेज पेपर्स व्हिच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली, जो आप लैंग्वेज उसमें भरोगे उसमें आपका पेपर मिल जाएगा। पेपर विल be set in English and Punjabi language also for those candidates who will submit their option for Punjabi medium at the time of filling up online application fees। अब आप कहोगे कि सर हमको तो पंजाबी आती नहीं, तो फिर इस फॉर्म को कैसे भरे? उसमें कहा गया पूरा सिलेबस में 40% अंक आपको लेकर के आने, 10 नंबर की पंजाबी अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के ये जो भी खास चीजें मैंने आपको बता दी है, इसको आपको करना है, कुछ इसमें खास नहीं है, बस फॉर्म भर दीजिए। इतना नंबर का आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बढ़िया तरीके से कर लीजिए। एज लिमिट आपकी 21 से 37 तक की आपकी आयु है। उसके अलावा जो जनरल रिजर्वेशन मिलता है राज्य में 3 साल 5 साल का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए तो 10 मिनट 20 मिनट लगा दो, लेकिन और इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट मैंने आपको बता दी है, तो कुल मिलाकर के और देख लेते हैं इसमें कुछ भी चीज है तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ फुल नोटिफिकेशन, एक बार मैं देख लेता हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज रिवाइज्ड, नंबर ऑफ वैकेंसी बदल सकती है अगर कुछ भी होगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, और आपको यहाँ पे नहीं, बस ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो 218 पोस्टें जेबीटी के अंतर्गत, आप इनको अच्छे से अपनी तैयारी करते लिए हम लोग प्रयास करेंगे यूट्यूब पर इसकी सारी क्लासेस फ्री में आपको देने के लिए। और बहुत ज़्यादा इतना कठिन पेपर नहीं है, आप इसको सेल्फ स्टडी से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। नॉर्मली एग्जाम की अगर आप तैयारी कर होंगे तो भी आप इस पेपर को पास कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा ये चैनल है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। और प्रोबेबली अगले 2-4 दिन में मैं जेबीटी की क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट भी कर दूंगा। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बढ़िया इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती है बिना किसी फालतू के पेड कोर्स के प्रमोशन के।